नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर एक्शन माफियाओं से लेकर अवैध अतिक्रमण करने वालों तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। योगी सरकार ने जिस सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसने आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। पहले जहां सड़कों पर जाम लगता था, फुटपाथों पर कब्जा होता था और लोग परेशान रहते थे, वहीं अब बुलडोजर चलने से रास्ते साफ हो रहे हैं और जनता को चैन की सांस मिल रही है। अखिलेश यादव के शासनकाल में जहां ऐसे अवैध निर्माणों और कब्जों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, वहीं कई बार इन्हें नजरअंदाज कर बढ़ावा तक दिया गया। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। माफिया हो या कोई भी अतिक्रमणकारी, उन पर गाज गिराई जा रही है। बुलडोजर एक्शन ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध कब्जे करने वाले के दिन लग चुके हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं। और इसी के चलते एक बार फिर एक्शन देखा गया, जहां अवैध अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ गई है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर से मचा हड़कंप। शाहजहांपुर जिले में प्रशासन ने मरघट की जमीन पर बने लगभग 40 से अधिक मकान पर सोमवार को बुलडोजर चलाकर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन ने इस जमीन को अभिलेखों में आबादी की भूमि के तौर पर दर्ज कर दिया था और पट्टे भी जारी किए गए थे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि जलालाबाद थाना क्षेत्र के रौली बौली गांव में लगभग 15 बीघा जमीन मरघट यानी कि शमशान की है और इसी जमीन को खाली करने के लिए जलालाबाद तहसीलदार की अदालत ने लगभग 43 घरों पर बेदखली की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में कथित अतिक्रमण करके कब्जा करने वालों को पूर्व में कई बार सूचित भी किया गया था और जब भवन स्वामियों ने अपना कब्जा नहीं हटाया तो मजबूरन पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजरों से आवासीय निर्माण को ध्वस्त करना शुरू किया गया। सूत्रों के मुताबिक जमीन को खाली करने की मांग यहां के एक हिंदू संगठन द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने मरघट की जमीन पर बने मकानों को चिन्हित करते हुए निशान लगा दिए और गांव में अपना अवैध निर्माण हटाने का ऐलान भी कराया गया था। मिश्रा ने बताया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए आज से ये कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें 3 उप जिला अधिकारी, 1 उप जिला अधिकारी न्यायिक, 3 पुलिस क्षेत्र अधिकारी तथा 10 थानों के प्रभारी एवं पुलिस तथा पीएससी बल को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। इसके अलावा अग्निशमन दल की गाड़ी तथा एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि प्रभावित लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य के पति तसव्वुर अली ने बताया कि रौली बोली गांव में ठाकुर बिरादरी के एक व्यक्ति ने काफी समय पहले मरघट के लिए जमीन दान में दे दी थी, मगर यहां कभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनका कहना है कि तब इसी जमीन को 1990 में आबादी की भूमि के तौर पर दर्ज कर लिया गया और बाद में कुछ लोगों को प्रशासन ने इसी जमीन पर पट्टा जारी किया और एक सरकारी स्कूल भी बनवाया गया। अली ने बताया कि इसके बाद कुछ लोगों ने जलालाबाद के उप जिला अधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर कराया तो कब्जेदार वहां से तथा मंडलायुक्त अदालत से भी मुकदमा जीत गए, मगर 2024 में प्रशासन ने अपना ही आदेश निरस्त करते हुए पुनः इस जमीन को मरघट बना दिया और अतिक्रमण हटाने के लिए कब्जादारों को नोटिस जारी कर दिए गए। इस बारे में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान का आरोप है कि प्रशासन और शासन मिलकर एक पक्ष के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। खान ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और लोगों को इंसाफ मिले। उनका कहना है कि इस संबंध में वो जिला अधिकारी से मिले थे, लेकिन उसके बाद भी कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी हमेशा ही बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बार बार बयान देती रहती है और प्रशासन ने सोच समझ कर ही इस एक्शन को अंजाम दिया है और इसीलिए ये कार्रवाई जो है शुरू की गई। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता से जोड़ा जाता था। कई जिलों में माफियाओं का दबदबा इतना था कि आम लोग पुलिस या प्रशासन से ज्यादा इन अपराधियों से डरते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, गरीबों के मकान हड़पना, रंगदारी वसूलना और अवैध संपत्ति बनाना यहाँ की आम खबरें बन चुकी थी। लेकिन जब वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उन्होंने साफ कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी सोच के साथ शुरू हुई एक एक्शन जिसने पूरे प्रदेश की दिशा ही बदल दी।
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की तो उसका सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा बुलडोजर। प्रशासन ने ऐसे अपराधियों की पहचान की जिन्होंने अपराध के पैसों से आलीशान इमारतें और महलनुमा घर बना लिए थे। ये वही लोग थे जिनसे आम जनता भयभीत रहती थी और जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था। सरकार ने ये फैसला लिया कि जो संपत्तियां अपराध की कमाई से खड़ी की गई हैं, उन्हें गिरा दिया जाएगा। ये कार्रवाई न केवल अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का तरीका थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि अब उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब प्रयागराज में अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला तो पूरे देश ने देखा कि वो समय बीत चुका है जब माफिया कानून को अपनी जेब में रखता था। इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध इमारतें ध्वस्त की गई, जिससे कि साफ हो गया कि अपराध चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, सरकार अब उसे मिटाने के लिए तैयार है। इन कार्रवाइयों ने प्रशासनिक शक्ति की एक नई परंपरा स्थापित की है। पहले पुलिस और प्रशासन अपराधियों से डरते थे या राजनीतिक दबाव में चुप रहते थे, लेकिन बुलडोजर नीति के आने के बाद अब वही प्रशासन अपराधियों के दरवाजे पर पहुंचने लगा है। हर जिले में अपराधियों की सूची बनाई गई, उनकी संपत्तियों की जांच हुई और जो अवैध पाया गया उसे ध्वस्त कर दिया गया। जैसे कि आज का ये मामला। पहले जो लोग कहते थे कि अपराधी हमेशा बच जाते हैं, वो अब देखने लगे कि कानून वास्तव में काम कर रहा है। बुलडोजर का असर सिर्फ अपराधियों पर नहीं पड़ा, बल्कि समाज के आम लोगों पर भी दिखाई दिया। शहरों और कस्बों में जहां तहां अवैध अतिक्रमण हो गया था, फुटपाथ हो गया, सड़कों हो गया, सरकारी भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। जैसे कि आपने देखा मरघट की जमीन पर भी ये कब्जा किया गया। बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। बुलडोजर अभियान के तहत इन सभी जगहों पर अवैध निर्माणों को हटाया गया। इससे शहरों की सुंदरता तो बढ़ी ही, साथ ही लोगों को राहत भी मिली। अब सड़कें चौड़ी हुई, पैदल चलने के लिए जगह बनी और जनता को लगा कि सरकार सच में व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रही है। जनता ने इसी नीति को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। शुरुआत में कुछ विरोध जरूर हुआ, खासकर उन लोगों की तरफ से जो खुद अवैध निर्माणों में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये समझ लिया कि ये कार्रवाई अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ है, ना कि आम नागरिकों के। लोग अब खुलकर कहने लगे कि पहले जहां दबंग और माफिया कानून से ऊपर थे, वहीं अब कानून की जीत हो रही है। महिलाओं, व्यापारियों और कमजोर वर्गों में इस नीति को लेकर उत्साह देखा गया, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि उनकी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा वास्तव में सरकार की प्राथमिकता है। बुलडोजर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो पहले राजनीतिक दबाव या किसी भय के कारण अपराधियों पर कार्रवाई करने से कतराते थे, अब उनके पास मुख्यमंत्री का साफ समर्थन है। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। अपराधियों के खिलाफ सख्ती के कारण अपराध दर में कमी आई और निवेशकों का भरोसा राज्य पर बढ़ा है। जब निवेशक देखते हैं कि राज्य में कानून का पालन हो रहा है, तो वो उद्योग और व्यापार में निवेश करने से नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार बुलडोजर नीति ने न केवल अपराध घटाया, बल्कि विकास के रास्ते को भी मजबूत किया है। कहा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदल दी और अब ये राज्य राजनीति और अपराध के लिए चर्चा में नहीं रहता, बल्कि सख्त शासन, कानून के राज और तेज विकास के लिए भी जाना जाता है। जो राज्य कभी अपराधियों की शरण स्थली माना जाता था, अब वहां अपराधी खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सख्त और पारदर्शी शासन से संभव हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहा, अपराध, भ्रष्टाचार और डर की दीवारें गिरा रहा है। साफ संदेश है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मिटाया जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।